शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दाढ़ता है, ऐसा कहना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। शिक्षा शेरनी का दूध है, ये बात बोलकर तू हर बार गलत बात करता है भाई। लेकिन अम्बेडकर इतनी शिक्षा और 30-35 डिग्री होने के बाद भी कभी अंग्रेजों के सामने नहीं दाढ़े, बल्कि उन्हीं अंग्रेजों की जी हजूरी करते रहे। तो उसमें बाबा साहब अकेले ही जो थे अंग्रेजों के अधीन काम कर रहे थे? अंग्रेज पढ़े लिखे व्यक्तियों को काम पर लगाते थे, तो इसका मतलब है कि बाबा साहब के अलावा भी हजारों लोग होंगे जो उनके अधीन काम कर रहे होंगे। वो लोग कौन थे? इलेक्टोरेट की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेज कभी भी भारत को गुलाम नहीं बना पाते अगर दलितों ने उनका साथ ना दिया होता। दलित अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ा है, इसीलिए ये संभव हो पाया। इसका मतलब यह था कि बाबा साहब उस टाइम पे इतने पावरफुल हो चुके थे कि देश को गुलाम अकेले ही करवा दिया। अंग्रेज 1608 में भारत आ चुके थे और 1757-82 के युद्ध के बाद 1947 में भारत से गए, यानी 190 साल तक देश को गुलाम बनाकर रखा। सहायक संधि अपनाने वाले बाबा साहब ही होंगे, जो बोलते थे मैं आपके यहाँ गुलाम बनकर रहूंगा, आपकी सेना मेरे राज्य में काम करे, मैं उसके लिए काम करूंगा। जमींदारी प्रथा, गरीबों से कर वसूलने भी बाबा साहब जाते होंगे कि हाँ, गरीबों को निचोड़ कर पूरा कर लाते होंगे, अंग्रेजों को देते होंगे। तुम क्या बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता भाई। बाबा साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो उस टाइम की जो क्रूर प्रथाएं थी वो उसको खत्म करने के लिए अंग्रेजों से काम करवा रहे थे। और कितनी भी प्रथाएं उन्होंने खत्म करवाई और कितनी प्रथाएं अंग्रेजों ने खत्म की, जो क्रूर प्रथाएं भारत में चल रही थी। और तुम ये झूठ फैलाते फैलाते पता नहीं कहां जाने वाले हो भाई। बाबा साहब के जो अनुयायी थे इतने गरीब लोग थे, बाबा साहब अकेले अंग्रेजों के अधीन काम करते थे। बाकी जितने भी लोग थे, वो जितने भी महापुरुष थे उस टाइम के जो आंदोलन कर रहे थे, उनके पीछे चलने वाले लोग कौन थे? तुम लोग उस टाइम पे क्या कर रहे थे जब 190 साल तक गुलाम बनाकर रखा? उस टाइम पे तुम क्या कर रहे थे? तुमने कोई जवाब दिया उनको कि उनके जी हुजूरी करते रहे? पेंशन लेने वाले कौन थे उनसे? माफीनामा लिखने वाले कौन थे उनको? ये झूठ फैलाना बंद करो भाई तुम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें।